प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो आज मैं इस चैनल पर, जो कि मेरा ही है, इस चैनल पर मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। और जैसे यीशु मसीह में आने से पहले हर किसी की कोई ना कोई टेस्टमनी होती है, जो अद्भुत काम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबके जीवन में करते हैं, उसी तरह कुछ मेरे भी जीवन में है जो प्रभु ने अद्भुत काम किए और मुझे संभाला और मसीह जीवन में मुझे अच्छे तरीके से परमेश्वर ने चलाने की पूरा अनुग्रह दिया परमेश्वर ने। तो शुरुआत यहाँ से है मेरी टेस्टमनी की। जबकि मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मैंने परमेश्वर को जहाँ से पाया मैं वहाँ से बताना स्टार्ट करता हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। तो वहाँ से हम लोग आंध्र प्रदेश आइसक्रीम का काम करते थे। तो आइसक्रीम के काम में एक भैया थे जो हमारे ख़ास दोस्त भी थे और उनका नाम संजीत था। वो हमें आइसक्रीम पॉइंट में मिले। वो मुझे कई बार प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया करते थे, लेकिन मैं विश्वास नहीं किया करता था और क्या किया, हर बार टाल देता था। तो एक समय, एक साल बाद, लगभग एक साल बाद उन्हीं भैया के साथ एक भाई और आए थे जिनका नाम था सर्वेश भाई। हमारे दोस्त वो भी बने। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर मुझे जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताया, तब पता नहीं क्या कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में मुझे सच्चाई दिखने लगी। दोनों ने जब मिलकर मुझे बताया, तो इसके बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उन दोनों के बताने के बाद उन दोनों के साथ वही आइसक्रीम पॉइंट में मैं प्रार्थना और वचन धीरे धीरे पढ़ने लगा। 3 महीने बाद अपने घर आया। घर आने के बाद मैंने अपने घर वालों को, सबको प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को माना। इसके बाद क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह को कोई मान लेता है तो बहुत वो शुरू में एक्साइटिंग होता है कि मैं कितना लोगों को बताऊं, कितना प्रभु को बताऊं। उत्तेजना में वो बहुत कुछ कर जाता है प्रभु ये। तो इसी तरह मैं भी अपने घर में उत्तेजना में बहुत कुछ चीज़ों में रोक लगाने लगा कि ये मत करो, लेकिन मैं उतनी गहराई शिक्षा को जानता नहीं था। तो कहीं ना कहीं मेरे घर वाले जो कहते हैं ना, चंगाई अगर मिली तो ठीक, नहीं मिली तो वो चले जाते हैं छोड़कर। तो वो चंगाई के वास्ते शायद उन्होंने माना था, क्योंकि मैं, हमारी दीदी के पेट में पथरी था। तो वो ठीक नहीं हुआ। तो वो लोग, मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया करता था, मेरी मम्मी के अंदर दुष्ट आत्मा आती थी। तो वो लोग फिर धीरे धीरे क्या किए, वो लोग मानना बंद कर दिए। और मैं जब घर में मानने लगा तो उन्होंने जब मैं स्टैंड लेने लगा तो वहाँ पे क्या किया, हमारे मम्मी पापा जो बहन थे वो लोग स्टैंड लेने पर जो प्रॉब्लम खड़ी करने लगे, प्रभु यीशु मसीह में रुकावट डालने लगे हमें, और इसके बाद बाइबल पढ़ने में भी प्रॉब्लम करने लगे। तो एक समय ऐसा आया था कि हमारी जो वाइफ़ थी, शादी हो चुकी वाइफ़ थी हमारी, तो वाइफ़ को हमारे 9 महीने हो गए थे, प्रेग्नेंट थी वो। तो उस समय एक समय था कि अपने घर वालों को मैंने यीशु मसीह के विषय में बताने लगा शाम के टाइम में कि प्रभु यीशु मसीह को मानो, ऐसा है और वो प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन अच्छा करेगा। तो वो लोग नहीं सुने मेरी बात को। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरी बात को टाल दिया और मुझसे शैतान उनके मनों में क्या किया कि वो मुझसे ऑटोमेटिक झगड़ा करने लगे बहुत सारी बातों में। फिर हमें घर से उन्होंने आधी, लगभग 9, शायद 7-8 बज रहे थे शाम को, प्रेग्नेंट थी हमारी वाइफ, उन्होंने घर से निकाल दिया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता जिसने मुझे जीवन दिया है वो मेरे साथ है। और प्रभु ने वही किया। हमें जब उन्होंने निकाल दिया तो हमने प्रार्थना की रोड में आकर। हमने कहा, प्रभु हमें तुझ पर विश्वास है, जहाँ कहीं भी तू ले जाए। बस यही सोचकर हमें थोड़ी देर में एक फ़ोन आया, हमारे जो छोटी बुआ जी हैं उनका फ़ोन आया कि तुम लोग मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारी देख रेख करेंगे। भला हालांकि वो सांसारिक थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु जो सांसारिक लोग अविश्वासी होते हैं उनसे भी आपकी मदद करवाता है। तो उनसे मेरी मदद परमेश्वर ने कराई। उन्होंने 1 महीना में अच्छे से देखा रेखा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि डिलीवरी का समय आया, बुआ जी हॉस्पिटल, सब लोग ले गए। मैं वहीं पे काम करता था। बहुत उस समय ठंड का टाइम था, पैसे भी नहीं थे, तो वो जो काम था
उस काम में सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता था, फिर दिन के 10 बजे आना पड़ता था दिन में। तो सुबह 4 बजे उठ के मैं ठंड में काम करने जाता था। फिर उसके बाद 1 महीना बाद जब डिलीवरी आई तो कुछ पैसे प्रभु ने बनाया, 10-12 हज़ार रुपये बन गए महीने के। तो उसके बाद फिर डिलीवरी आई तो वहाँ पे परमेश्वर ने अपना चमत्कार दिखाया कि मेरी वाइफ जो थी वो उनकी एज ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी, प्रभु को नहीं जानता था। तो वहाँ पे जो नर्स थी, डॉक्टर थे, उन्होंने कहा डिलीवरी नहीं हो पाएगी, इनका सिजेरियन होगा, ऐसा, इन्हें प्राइवेट में ले जाओ, बहुत सारी बातें उन्होंने करने लगे। लेकिन मैं प्रभु से रात भर बुआ के घर में बैठकर प्रार्थना करने लगा। और बुआ जी वो लोग सब हॉस्पिटल में थे, क्योंकि हॉस्पिटल में मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा सकता था, इसलिए मैं घर में ही था और प्रार्थना करता था। हमारे सब भाई बहन जितने भी थे वो भी प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद मैं कोई बात ही नहीं किया, रात भर प्रार्थना करते रहे। सुबह 4 बजे मुझे जब नींद लग गई तो मैं सो गया। सोने के बाद जब 1 घंटे बाद ही मेरी 5 बजे नींद खुली, जब वहाँ हॉस्पिटल से कार में लेकर, जो गाड़ी होती है एम्बुलेंस, उसमें से लेकर आए तो वहाँ पे नर्स पहले ही बच्ची को लेकर, जो थी आशा वर्कर हमारे, तो वो लेकर आए। उन्होंने बोला कि बधाई हो, आपको बेटी हुई है। फिर इसके बाद मैं बहुत खुश हुआ और मैं प्रभु का धन्यवाद किया, क्योंकि मुझे विश्वास था पूरा कि प्रभु मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और आपका भी साथ प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेंगे। आप विश्वास रखें, प्रभु में सदा विश्वास के साथ चलें, क्योंकि विश्वास की बात सबसे बड़ी बात है। तो प्रभु में विश्वास से चलते रहें। इसके बाद क्या हुआ कि जब बच्चा पैदा हो गया, सब देख रेख हमने की बच्चे की, और प्रभु में भी चलते रहे। कलेसिया हमारे नज़दीक ही थी, हमारे एक पास्टर भैया थे, उन्होंने भी प्रार्थना की, हमारी बहुत योगदान थी, उनका नाम राकेश था। और इसके बाद हमने 3 महीने के बाद, नहीं शायद 2 महीने थे, उसके बाद हम अपने घर फिर से, हमारे घर वालों ने हमें बुलाया, बात करने लगे। इसके बाद 2-3 महीने फिर क्या बीते थे कि हम ऐसे ही प्रभु में स्टैंड लिए, तो उन्होंने फिर से हमें घर से निकाल दिया। फिर हमने वही सोचकर बाहर निकल गए चुपचाप। हमने कहा प्रभु फिर से तू रास्ता दिखा। फिर से प्रभु ने रास्ता दिखाया और जो हमारे पास्टर भैया थे उन्होंने अपने घर पर बुला लिया। जब हमने प्रार्थना की उन्होंने भी अपने घर में बुलाया और उन्होंने हमें एक महीना देखभाल की। इसके बाद मैं अपनी 1 महीना जब उन्होंने देखभाल की, संगति की, हमने बहुत कुछ सीखा प्रभु के साथ। फिर इसके बाद वहाँ से उनके घर से 1 महीना बाद फिर हम आंध्र प्रदेश में अपनी वाइफ को लेकर फिर चला आया यहाँ आइसक्रीम के काम में, फिर लेकर साथ रहने लगा। साथ रहने के बाद फिर इसके बाद क्या हुआ, हमारे घर भी नहीं बने थे, बहुत टूटा फूटा था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। इसके बाद वहाँ आंध्रा में ही मैं बढ़िया कमाया, वहाँ पे धीरे धीरे प्रभु ने आशीष दी। इसके बाद घर वालों ने फिर मुझे बुलाया जब मैं वहाँ पे अच्छा कमाया। इसके बाद मैं गया अपने घर में। जाने के बाद हमारे पास कोई एक कमरा भी नहीं था रहने के लिए। फिर जो मेरे माता पिता मुझे मेरी हिस्से की ज़मीन थी वो दिए, तो मैं उसमें जाकर एक कमरा बनवाया। और बनवाने के बाद एक कमरा का लिंटर नहीं पड़ा था, उसमें केवल गुला उठा था, जो छेद होते हैं जिसमें रखा जाता है वही उठा था। उसके बाद और कुछ नहीं था, लेकिन एक कमरा रहने के लिए हो गया, वही प्रभु ने हमें दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हर समय हर वक्त मुझे प्रभु संभालता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि प्रभु आप सभी को भी संभालता है, क्योंकि प्रभु कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि इब्रानियों 13:5 में परमेश्वर कहता है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो प्रभु हमें कहता है, चिंता न करो। पहला पतरस 5:7 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर कहता है चिंता न करो। और ये जब मत्ती 11:28 पढ़ता है, हे बोझ से दबे लोगों उसके पास आओ। तो प्रभु अपने वचन में यही कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा रचने वाला सृष्टि करता हूँ और मैं तुम्हारी देखरेख करूँगा। और उसके बदले हमें क्या करना होगा कि हमें परमेश्वर के वचन में सच्चाई से चलना होगा, ईमानदारी से चलना होगा और प्रभु के लिए स्टैंड लेना होगा। और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ किसी को भी परमेश्वर ईश्वर करके नहीं मानना, क्योंकि सच्चा ईश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। जैसे उसने मेरे जीवन में काम किया वैसे आपके जीवन में भी काम करेगा परमेश्वर। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।